क्रिप्टो का हो, फॉरेक्स का हो, गोल्ड का हो या स्टॉक का हो, किस तरह बिहेव करेगा जब कोई इवेंट हो या कोई न्यूज़ हो। तो यहाँ पे हमारे पास 8 ऐसे तो यहाँ पे 8 एक ऐसे इवेंट्स हैं जो मार्केट को मूव करता है, मार्केट पे प्रेशर डाल देते हैं और मार्केट उस वजह से या तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जा सकता है। आई होप मेरा वॉइस क्लियर हो। तो every major asset react to the same macro forces master this event and you will anticipate price action before it happens। जब ये इनमें से कोई भी न्यूज़ हो तो उससे पहले आपको मार्केट का पता चल जाएगा कि हम मार्केट में या तो अप जाना चाहिए या डाउन साइड जाना चाहिए, किस तरह लिक्विडेशन ज़्यादा आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है आज की जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में है कि चलो हमें ये तो पता चला कि ट्रेड किस तरह करना है और इसका बेसिक क्या है, लेकिन हमें ये मालूम करना है कि ट्रेड जब फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं किसी न्यूज़ के ज़रिए, तो हमने उस न्यूज़ के ज़रिए मार्केट को इंडिकेट किस तरह करना है कि मार्केट यहाँ से जब न्यूज़ आएगी तो हमारा फंडामेंटल क्या होना चाहिए, मार्केट अप होना चाहिए या डाउन साइड होना चाहिए। तो उस बेस पे आज हमारा टॉपिक बनेगा और उस टॉपिक के बारे में हम ये बताएंगे कि जब डेली न्यूज़ होते हैं या मंथली या वीकली जो भी न्यूज़ आता है उसकी वजह से मार्केट में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में या क्रिप्टो में क्या-क्या इम्पैक्ट आता है और उसका क्या सॉल्यूशन है और हमें किससे पता चलेगा कि हमने इस जगह पे ट्रेड किस तरह करना है। तो इसे जानने के लिए आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो बनिए आखिर तक स्किप नहीं करें वरना आप जो है कोई अच्छा सा पॉइंट या अच्छा सा टॉपिक मिस करेंगे। तो इसलिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़िम करिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे अपडेट लेकर आते हैं जो फॉरेक्स, मार्केटिंग, गोल्ड, क्रिप्टो के रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में और शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं प्रेजेंट पे क्लिक कर देता हूँ ताकि यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है और ट्रेडर उस पे किस तरह रिएक्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं। यहाँ पे लिखा हाउ टू रीड इकोनॉमिक न्यूज़ एंड प्रेडिकेट मार्केट मूव अक्रॉस। जैसे कि अगर सीपीआई जो है वो प्रीवियस एक्चुअल हमारे पास जो सीपीआई था वो 5% जो था पिछले महीने आया था और इस महीने जो है वो 6% आया। जब सीपीआई ज्यादा आया तो इसका मतलब है डॉलर जो है, यूएसडीटी जो है वो अब जा रहा है, यूएसडीटी बढ़ गया और गोल्ड, बीटीसी वगैरह जो भी हमारे पास है वो नीचे गिर गया, नीचे गया, वो नीचे जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक और सीपीआई जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू सीपीआई। सीपीआई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे जितना कोर सीपीआई इंपॉर्टेंट है। वो क्यों, वो मैं बताता हूँ। कोर सीपीआई जिसका मतलब कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को मेजर करता है लेकिन फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड करता है। मतलब इससे फूड और एनर्जी जो है वो निकाल देता है। इसमें फूड और एनर्जी होते हैं लेकिन इसमें फूड और एनर्जी जो है वो निकाल देते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो इससे ज्यादा है क्योंकि इसमें फूड और एनर्जी नहीं होती है। तो अगर कोर सीपीआई ज्यादा आया तो यूएसडीटी बुलिश रहेगा और मार्केट जो है तेजी से गिरना शुरू कर देगा। इसी तरह हमारे पास नंबर 3 पे जो है एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल्स। यूएसए में कितने न्यू जॉब क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे हमें ये बताते हैं कि यूएसए में, अमेरिका में इस मंथ कितने जॉब जो है लोगों को दिए हैं और पिछले मंथ कितने जॉब लोगों को दिए थे। इसका भी एक मिसाल है कि अगर जॉब पिछले मंथ 10 दिए थे और इस मंथ जो है 15% दिए हैं तो मार्केट जो है डाउन साइड जाएगा और गोल्ड जो है वो अप साइड। इस सबसे पहले अहम एफओएमसी, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी, फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट मीटिंग और डिसीजन। यहाँ पे मीटिंग के हिसाब से चलता आ रहा होता है कि अगर कोई मीटिंग हो किसी बातचीत पर, ट्रंप या बाकी जो उसका सीईओ वगैरह है किसी चीज पे रेटिंग के बारे में कोई मीटिंग कर रहा हो तो अगर इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, इंटरेस्ट हम जो सूद बोलते हैं, कि अगर इंटरेस्ट ज्यादा आएगा मतलब पिछले बार 9% आया था पिछले महीने, इस महीने 10% आया, तो जब इंटरेस्ट ज्यादा आएगा तो लोग बैंक में पैसे जमा शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, उसमें लोगों को मुनाफा ज्यादा आएगा और मार्केट से जो है पैसा निकालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को बैंक में ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो इसलिए लोग मार्केट से पैसे उठा के बैंक में जमा करना शुरू कर देगा क्योंकि बैंक पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है।
अगर पिछले बार 9% मिल रहा है तो इस बार 10% मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो इस वजह से लोग बैंक में पैसा जमा करना शुरू कर देंगे। इसके बाद आता है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यूएसए में बेरोज़गारी का परसेंटेज, इस पे मार्केट क्या रिएक्ट करेगा? जब यूएसए में बेरोज़गारी ज़्यादा हो, तो यहाँ पे जो एसडीटी जो है, वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, वो बैंक में पैसा नहीं जमा कर सकेगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा बेरोज़गारी हो आएगा इस मंथ, पिछले मंथ के हिसाब से, तो मार्केट जो है वो डॉलर का कीमत जो है वो नीचे आएगा और मार्केट जो है वो अप जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बैंक में पैसा जमा होगा और एम्प्लॉय कम होंगे, तो वो एम्प्लॉय जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, वो एम्प्लॉय अपने पैसे बैंक से निकाल के कहाँ पे स्टॉक करेंगे? मार्केट में। मार्केट में जो है अपना पैसा रखेंगे। यहाँ पे नंबर 6 है फेड स्पीच, फेडरल रिजर्व स्पीच। चेयरमैन पॉल का स्पीच या किसी और पॉलिसी के बारे में बात करना, या हॉकिश जो है उसका बात करना, या कोई मीटिंग करना। जब हॉकिश ऊपर आएगा तो यूएसडीटी जो है, हॉकिश का मीटिंग होगा तो यूएसडीटी बढ़ जाएगा, और जब हॉकिश जो है वो डाउन आएगा तो यूएसडीटी जो है घटक जाएगा नीचे। इसके बारे में हम डिटेल से लाइव मार्केट में बात करेंगे। पीपीआई का प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स फैक्ट्री और प्रोडक्ट की इन्फ्लुएंसिंग मेजर करता है, प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन मेजर करता है। जब पीपीआई आएगा तो फ्यूचर इन्फ्लुएंस हाई आएगा। ठीक है, मतलब इससे भी गोल्ड जो है ऊपर आएगा। रेट ही, अगर रेट कम आता है तो यूएसडीटी ऊपर जाएगा, और अगर रेट ज़्यादा आता है तो यूएसडीटी नीचे आएगा, क्योंकि लोग बैंकों से पैसा निकालेंगे। और अगर रेट कट हो जाएगा तो यूएसडीटी नीचे आएगा, क्योंकि लोग बैंकों से पैसा निकालेंगे, उस पे जो इंटरेस्ट है वो कम आएगा, तो गोल्ड और बीटीसी में इन्वेस्ट करेगा। पीपीआई जो है, पीपीआई फैक्टर लेवल इन्फ्लुएंस का लीडिंग इंडिकेटर फॉर सीपीआई। पीपीआई आएगा, फ्यूचर यूएसडीटी अप जाएगा, गोल्ड और बीटीसी डाउन आएगा। पीपीआई लो आएगा, गोल्ड और बीटीसी अप जाएगा। यहाँ पे जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये मेजर अगर जीडीपी स्ट्रॉन्ग है तो गोल्ड डाउन है, अगर जीडीपी वीक है तो गोल्ड अप है। हम डिटेल के साथ जाएंगे, अभी मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा कि किस तरह से जीपीटी आता है। रैंकिंग में जो है, नॉट ऑल न्यूज़ इज इक्वल, दिस इज द हेयर Richie professional traders follow from most to least impact crypto focus BTC and react strong to CPI core CPI function FT ETC news ETF news and regulatory announcement efficiency and trust rate decision CPI core CPI FT ये सब नीचे बताया गया है। यहाँ पे गोल्ड यूएसडीटी एंड बोर्ड यील्ड, हमें चलो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे यूएसडीटी जो है अप जाएगा या नीचे आएगा। साथ में हम ये किस तरह जानेंगे कि गोल्ड के अपोजिट, अगर हमने गोल्ड में ट्रेड लगाया तो इसके अपोजिट कौन सा ऐसा चीज़ हम देखें कि अगर ये डाउनफॉल करेगा या इसमें डाउन कोई स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो यूएसडीटी और गोल्ड का क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक है, आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है और ट्रेडिंग व्यू में सर्च करना है DXY। अगर DXY कोई नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बना रहा है तो इसका मतलब अगले सेशन में गोल्ड जो है वो अप जाएगा। और DXY के साथ यूएसडीटी जीपीवाई नीचे आ रहे हैं, यूएसडीटी सीएडी नीचे आ रहे हैं, और गोल्ड के साथ जब गोल्ड नीचे आ रहा होता हो तो DXY जो है वो ऊपर जा रहा है, यूएसडीटी जीपीवाई ऊपर जा रहा है, यूएसडीटी सीएडी जो है ये ऊपर जा रहा है। गोल्ड इंडेक्स शेयर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग विच इज एनुअल डील फॉर इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। DXY जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड और बीटीसी को एनालिसिस करने के लिए, फंडामेंटल के लिए। हम इसके बारे में अभी ट्रेडिंग में जानेंगे कि किस तरह काम करता है। ठीक है, अच्छा, बीटीसी डेक्स इनवर्स रिलेशन DXY जो है, DXY अगर नीचे आएगा बीटीसी अप जाएगा। बीटीसी और गोल्ड बोथ, बीटीसी जब अप जाएगा गोल्ड भी अप जाएगा। ET बीटीसी ETH बीटीसी, जब बीटीसी अप जाएगा तो इथेरियम भी अप जाएगा, बीटीसी डाउन जाएगा तो इथेरियम भी डाउन जाएगा। ये नॉर्मल से बात है। यहाँ पे वीकली चेकलिस्ट जो है, बुलिश सेटअप के लिए आपने सीपीआई अगर नीचे आएगा, कोर सीपीआई नीचे आएगा, DXY नीचे आएगा तो हमारे पास गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा, हमारे पास बीटीसी जो है ऊपर जाएगा, इथेरियम जो है ऊपर जाएगा, स्टॉक जो है ऊपर जाएगा। अगर बेरिश सेटअप हो, सीपीआई नीचे कम ज़्यादा है, कोर सीपीआई ज़्यादा है, DXY ज़्यादा है, ऊपर बढ़ रहा हो, तो हमारे पास गोल्ड बीटीसी इथेरियम जो है नीचे आएगा। वीकली वॉचलिस्ट जो है हमारे पास सीपीआई, कोर सीपीआई, एमएमसी, फेड स्पीच, ये सब होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ और देखते हैं। अच्छा, हमने न्यूज़ कहाँ पे देखने हैं? न्यूज़ आपने यहाँ पे हमने 2 टूल्स यूज़ करना है, forexfactor.com, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को न्यूज़ का पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आ रहा होता हो, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास सीपीआई है, सॉरी गाइस, यहाँ पे सीपीआई और कोर सीपीआई का हम मतलब जानेंगे। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे पिछले जो सीपीआई आया था वो आया था कहाँ पे, पिछला सीपीआई 4 आया था, कोर सीपीआई ईयरली 2.58 आया था, और सीपीआई जो है मंथली 6 आया था। और अभी जो सीपीआई आए हैं इस मंथ, ये पिछले मंथ, तो इसमें जो है ये सीपीआई ज़्यादा आया है, मंथली ज़्यादा है, ईयरली ज़्यादा आया है, लेकिन सीपीआई जो है वो मंथली के हिसाब से कम आया है।
और ईयरली के हिसाब से ये ज़्यादा है। तो इस पे मार्केट में क्या असर पड़ा होगा वो हम जानेंगे। ये जनवरी 10 है, वेडनेसडे के दिन 4:30 पीएम पे। तो अभी हम मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि इससे मार्केट पे क्या असर पड़ा है। तो यहाँ पे मैं सॉरी बोल देता हूँ और यहाँ पे हम जनवरी में जाते हैं। सीपीआई ज़्यादा है और मार्केट क्या करेगा, जब सीपीआई ज़्यादा आएगा तो मार्केट जो है नीचे जाएगा, ठीक है? तो हम अभी ये नोटिस करेंगे। 10 जनवरी, हाँ, सॉरी 10 जून, अभी 10 जून है। मैं एक बार फिर से चेक कर देता हूँ कौन सा ईयर है, 2006 है, कौन सा है। सॉरी ये तो अभी आया भी नहीं है, पिछले महीने का मई का चेक कर लेते हैं। अभी तो जून है तो हम मई का चेक करेंगे और मई में हम देखेंगे कि मंथली सीपीआई कहाँ पे है। मंथली सीपीआई 5 तारीख पे है, 8:30 पे। मंथली 5 तारीख पे 8:30। यहाँ पे हम देखते हैं, जाते हैं। सॉरी मैं इसे थोड़ा हाइड कर देता हूँ ताकि 5:30 मई, 5:30 मई 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 5। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है न्यूज़ आया है और हम अभी न्यूज़ देखेंगे सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि न्यूज़ किस तरह इम्पेक्ट कर लेते हैं। और न्यूज़ कितना बजे आई है, सॉरी यहाँ पे सीपीआई नहीं है। अच्छा ये एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय का डेटा जो है ये आई है 6 में। और सीपीआई का जो डेटा है 12 मई पे आई है, सॉरी 12 मई। सीपीआई का डेटा हम चेक करते हैं, 12 मई पे आई है, सही है, ट्यूसडे 12 मई ट्यूसडे को सीपीआई आया है। तो यहाँ पे हम 12 मई में जाते हैं, 11-12 मई ट्यूसडे। ट्यूसडे पे हम आए हैं और ट्यूसडे कितना बजे, 4:30 पीएम, ट्यूसडे 4:30 पीएम।